तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रीवियस मॉडल पेपर 2011 से लेकर 2015 तक जितने भी यहाँ पे टॉप प्रश्न आए हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। खास करके उन प्रश्नों को जो कि आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ में रिपीटेड प्रश्नों को भी आज की क्लास में रखा गया है हिंदी के यहाँ पे PYQ प्रश्न में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के आप लोगों को स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहां से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए आपका जो पूछा गया है सीटेट जून 2011 का है। ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस प्रकार से है। तो पहला यहाँ पे करा है कि अनावश्यक है, दूसरा करा है कि एकमात्र संसाधन है, तीसरा करा है साध्य है, और चौथा करा है कि साधन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की जो उपयोगिता होती है ये जो होती है आपकी साधन के रूप में होती है, क्योंकि ये आप एकमात्र ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, न कि यहाँ पे एकमात्र संसाधन नहीं है, अनावश्यक ही तो नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एकमात्र कहा है तो एकमात्र केवल यहाँ पे पाठ्य पुस्तक हो नहीं सकता, क्योंकि आपके आपके यहाँ पे शिक्षक की भी भूमिका होती है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो गए। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, जितनी भी लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है सीटेट जून 2011 में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, दूसरा कह रहा है कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, और चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे के। अगर हम बात करें यहाँ पे पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, तो जो उद्देश्य इसका होता है, चित्र जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, अगर कोई यहाँ पे चित्र बना है, मान लीजिए इस प्रकार से मैंने एक एनिमेशन का चित्र बना दिया, ठीक, बालक यहाँ पे समझेगा कि किस प्रकार के, तो बालक समझ जाएगा कि यहाँ पे देखिए ये कार्टून है, इस प्रकार से वो सोचेगा, तो सोचेगा तो अमूर्त चिंतन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। दूसरे का राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न पूछा गया सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तीसरा प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी किस तरह की रचना होनी चाहिए कि बालक उसमें सोच सके, समझ सके, तर्क कर सके। तो पहला करा कि केवल कहानी अथवा कविताएं, देखिए केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिए। करा विदेशी साहित्य की रचना, देखिए विदेशी साहित्य की रचना, यहाँ पे विदेशियों की जो साहित्य की रचना है उसके बारे में बात कर रहा है, नहीं। तीसरा करा है हमारा यहाँ पे ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, एकदम सही है, जुड़ी हो, जिससे भाषा का अलग यहाँ पे अलग अलग छटाएं हो, जिससे बालक अलग अलग जो उनकी प्राकृतिक यहाँ पे संस्थाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक यहाँ पे बोल भाषाएं हैं, उनकी जो रहन सहन उसको सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथा करा जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आते, मूल्यों पे नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ा होना चाहिए। चौथे अगर प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो हैं ये कैसी हैं। तो ये का पेपर में आया था नवंबर 2012 में, ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, दूसरा करा कि अभ्यास परक भी होनी चाहिए, तीसरा करा साधन है, चौथा करा कि साध्य। यही प्रश्न देखिए आप लोगों को पहले में मिला था। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा आपका साधन है। एक क्या है, साधन एकमात्र है, इसके जरिए से आप क्या है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए रिपीटेड प्रश्न हुआ, बस ऊपर से नीचे हो गया है इसका क्रम, लेकिन प्रश्न वही था। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। पहला भी प्रश्न उसी तरीके से था, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथे का भी उसी तरीके से, लेकिन उसका क्रम केवल बदल दिया गया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होता तो आप लोगों ने इसका उत्तर दे देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा। पांचवें में देखिए पूछा गया है, ये प्रश्न है नवंबर 2012 का है, सीटेट का। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कैसी होती हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, दूसरा हमारा कह रहा है कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, और तीसरा हमारा कह रहा है कि साधन है, और चौथा कह रहा है कि बाधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कैसी होती हैं। देखिए ये भी प्रश्न पहला और चौथा
के मिलता जुलता है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, आपका एक साधन है, पत्र पत्रिकाएं एक साधन है। आपने ऊपर ही पढ़ा, पहला और यहाँ पे चौथा और पांचवा, देखिए ये सेम आ गए हैं आपके, और सेम के केवल यहाँ पे क्या हुआ है, केवल इनके क्रम बदल दिए गए हैं और थोड़ा सा उनका टॉपिक बदल दिया गया है, लेकिन प्रश्न वही है। तो हमने कहा ना, रिपीटेड प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है अधिकतर। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये प्रश्न जुलाई का है, 2013 का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं यानी नेगेटिव पूछा है, नहीं है। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला करा कि आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना चाहिए, एकदम लाना चाहिए। दूसरा हमारा करा कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, सभी प्रकार के बच्चों का आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, सही है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा करा सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव है, इस आधार पे ये भी सही है। चौथा करा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा चौथे के साथ जाएगा। छठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। सभी यहाँ पे सभी सही है। दृश्य श्रव्य साधनों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे निर्देशों का पालन करना विद्यालय प्रमुख के। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका सातवां है। सातवां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जुलाई 2013 का प्रश्न है, सीटेट का। इसमें पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो पहला करा है कि बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, सही है। यहाँ पे तत्सम प्रधान होनी चाहिए, गलत है। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, गलत है। अधिक कठिन शब्दों से उपयुक्त होनी चाहिए, नहीं। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के, क्योंकि बच्चों के जो बालक आएंगे आपके क्लास में पढ़ने, वो 1 से लेकर 5 तक के बालक होंगे, यानी प्राइमरी के बालक होंगे। प्राइमरी के बालक होंगे तो इसमें आपके समुदाय घर से मिलती जुलती अगर भाषा का प्रयोग करके सिखाएंगे तो बालक बेहतर तरीके से सीखेगा, इसलिए राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पहले के। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ये प्रश्न जुलाई 2013 का ये भी है। इसमें पूछा गया हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला हमारा करा कि बाल साहित्य का विविध उपयोग, दूसरा करा शिक्षण की विविधियों का संपूर्ण ज्ञान, और तीसरा करा कि सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, और चौथा करा कि उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का। 8वें की अगर बात करें, हिंदी प्रयोग की विभिन्न, यहाँ पे देखिए करा प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा है। तो साधन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर बाल साहित्य के विविध उपयोग है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। शिक्षण विधियों का प्रयोग संपूर्ण ज्ञान तो एकदम बालक प्राइमरी का नहीं कर सकता। सुंदर ढंग से अगर लिखी छपी हो तो क्या बालक सीख सकता है, नहीं। विविध उपयोग किस प्रकार से करना है, राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जुलाई 2013 का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए किस प्रकार से। पहला कह रहा है बच्चों को अभिनय सिखाना से, अभिनय सिखाने से क्या बालक निपुण हो जाएगा, नहीं, गलत है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, नहीं। कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, प्रदान करना, जितना अवसर देंगे बालक उतने अच्छे से सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बच्चों को यहाँ पे अनुशासित करना गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, आपका तीसरा एकदम करेक्ट होगा, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ये प्रश्न आपका है यहाँ पे 2014 का प्रश्न है। इसमें फरवरी के में एग्जाम हुआ था आपका सीटेट का, उसमें पूछा गया था। तो इसमें कह रहा है पहला कि छोटी रचनाएं होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, तीसरा रंगीन चित्रण, और चौथा कह रहा है कि सरल जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 5 तक के बालकों की तरह सोचना होगा कि किस प्रकार से वो सोचते हैं। तो छोटी रचनाएं नहीं, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए जिसमें वो रुचि ले सके। तो यहाँ पर रुचि की जगह यहाँ पे रोचक कर दिया है, तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है, सितंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को
किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो पहला करा है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। दूसरा करा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा करा है कि सभी बच्चों को समान समान अपेक्षाएं रखना चाहिए और चौथा करा है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका, देखिए सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है अधिक ध्यान किस पे देना चाहिए, किस बिंदु पर। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे अधिक ध्यान देने की बात करा तो श्रव्य दृश्य सामग्री जितना बालक 1 से लेकर 5 तक का देखेगा, उपयोग करेगा, उतनी अच्छे से सीखेगा विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत होगा। अगर हम बात करेंगे आज के 12वें प्रश्न पे, ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर यानी देखिए 1 से लेके यहाँ पे कह रहा है कि 5 तक के जो बालक हैं उस पे 1 से लेके 5 तक के, इस पर आप किस प्रकार से विशेष ध्यान देंगे? तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है, ये प्रश्न भी 2014 का है, सितंबर का। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। दूसरा कह रहा है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हो। तीसरा कह रहा है कि उपदेशात्मक पाठ शामिल हो और चौथा कह रहा है कहानी अधिक से अधिक शामिल हो। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा आपका हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा दूसरा सही होगा। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अगर 13वें प्रश्न की बात करें तो ये कर रहा है आपका सितंबर 2015 का ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है? आकर्षण चित्रों का है, पाठ की उद्देश्यपूर्ण चयन की है, यहाँ पे करा अभ्यासों की बहुलता की है और चौथा करा कागज की गुणवत्ता की। तो कागज की गुणवत्ता नहीं हो सकती है यहाँ पे राइट आंसर, आपकी अभ्यासों की बहुलता पे नहीं हो सकती। यहाँ पे पाठों की उद्देश्यपूर्ण चयन की, किस प्रकार से चयन कर रहे हैं कि बालक उसे सीख सके। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हमेशा सही होगा, क्योंकि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए कि किस प्रकार किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जनवरी 2012 का पेपर है। इसमें पूछा गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु किसका है? भाषा के विभिन्न छटाएं पे, अभ्यासों के वैविध्य पे और यहाँ पे आपका कराए तीसरा पाठों की संख्या पे और चौथा कराए कि विषय वस्तु में विविधता की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा? राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा या फिर चौथे के साथ जाएगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा, कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे ये जनवरी 2012 का पेपर है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जाते जाते एक बार क्या करिएगा, अपने अपने ग्रुप जो है उसमें शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों पे, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें।